तो नमस्कार दोस्तों, अपन कल 2012 वाला पेपर सोल्व कर लिए थे। आज 2013 वाला पेपर सोल्व करेंगे URTPG MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही होगा ऑप्शन सी, n फैक्टोरियल ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 की पावर n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर xy/xy बिलोंग्स टू n 2x प्लस वाई बराबर 11। इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन आएगा, ये चेक करना है। समतुल्य को चेक करें। समतुल्य के लिए आता है a बिलोंग्स टू a, यानी इसके अनुसार 2a प्लस a बराबर 11 होना चाहिए। तो 2a और a कितना हो गया, 3a बराबर 11, a बराबर 11/3। 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो समतुल्य तो नहीं होगा। इसमें संक्रामक चेक करेंगे तो a b c बिलोंग्स टू r करेंगे, फिर a बिलोंग्स टू b बिलोंग्स टू c, और फिर यह चेक करेंगे क्या c बिलोंग्स टू a है, तो यह भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। इसमें आएगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समतलीय ग्राफ सरल ग्राफ में 30 शीर्ष है तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है। तो 30 × 3 बराबर कितना हो गया, 90। यह होता है 2e के बराबर। तो e कितना आ गया, 45। इसे विभाजित करने वाले पार्श्वों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो इसका सूत्र होता है n-e प्लस r बराबर 2। ये सूत्र याद करना है, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें n शीर्ष कितने हैं, 30, माइनस e कितना आया, 45, और प्लस r बराबर 2। तो 30 में से 45 में से 30 गए तब 15, -15 बचेंगे। जो -15 उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 15। 2 + 15 बराबर आ जाएंगे 17। तो इसमें अपने पास 17 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विचर वृक्ष टी में n शीर्ष है व वृक्ष की ऊंचाई h है। तो सत्य कथन, इनमें से कौन सा सत्य कथन आएगा, ये चेक करना है। तो इनमें से आएगा ये वाला h+1 ए ऑप्शन आएगा। h+1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 2 की पावर h+1-1, ये वाला ऑप्शन आएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनरावर्ती संबंध AR इज इक्वल टू 4 ऑफ AR-1 AR-2। सेकेंड इक्वेशन है R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और A0 का मान 1 है और A1 का मान भी 1 है। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, AR बराबर 2 की पावर R माइनस R डॉट टू R-1, ये आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि f आच्छादक फलन है तो f इन्वर्स होगा। f आच्छादक फलन है तो f इन्वर्स भी आच्छादक ही फलन होता है, एक एक आच्छादक होता है। 17वां देखिए, श्रेणी समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी n की पावर p अपॉन n+1 p प्लस अल्फ़ा अभिसारी है। तो इनमें से कौन सा कथन होएगा। तो अपन जानते हैं कि अभिसारी के लिए अपने पास कंडीशन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, p ग्रेटर देन 1, मतलब p 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखिए अल्फ़ा भी है तो अल्फ़ा भी 1 से बड़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा b, अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 एवं p के सभी मानों के लिए। 18वां देखिए, श्रेणी 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 प्लस टेस्ट। तो इसमें UN होगा अपने पास, ऊपर तो आएगा √n, क्योंकि इसकी जगह 1 रखेंगे तो √1 का मान 1 होता है, और अपॉन आ जाएगा 3n-1। अब n की जगह 1 रख के चेक कर लो, 3 - 1 2 बच जाएगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 - 1 5 बच जाएगा। इस तरह ये श्रेणी बन जाएगी। और इसको चेक करने के लिए UN+1 भी निकालना है। तो ऊपर आएगा √n+1 और नीचे आएगा 3n+2। अब इसमें चेक करना है कि ये कौन सी श्रेणी है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN+1। तो इसको सोल्व करेंगे तब अपने पास ये आ जाएगा। तो ये अपने पास होगा अपसारी डाइवर्जेंट।
इसको हल करेंगे तो अपसारी आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 3x² वाई जेड प्लस 5xy स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। इसको हल करना है। एक्स डेल एफ एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर क्या होगा। तो सर्वप्रथम इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे, और फिर में इसमें एक्स को डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को वाई से करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड को जेड से करेंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा सही ऑप्शन। सॉल्यूशन करके ही दिखा देता हूँ आपको। इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो 6xyz, मतलब x के सापेक्ष अवकल करना है तो x² का 6xyz, और इसका आ जाएगा 5y²z, और ये x का गुणांक इसमें है नहीं तो ये कुछ नहीं आएगा। और फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष गुणा करें तो यह आ जाएगा 3x² और यह आ जाएगा 10xyz, और डेल एफ अपॉन डेल जेड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x² प्लस 5xy² प्लस 16z4। अब अपन इसको जोड़ेंगे, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z डेल एफ अपॉन डेल जेड। मतलब जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आया है उसको x से गुणा करके जोड़ेंगे, और इस वाले को y से और इस वाले को z से। तो देखिए इसको x से गुणा करें तब यह आ जाएगा 6x²yz, और यह आएगा 5xy²z, और इसको y से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3x²yz, और ऐसे आ जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये वाला मान इधर आ जाएगा, इसलिए 4f हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, u बराबर एक्स एफ वाई अपॉन एक्स प्लस जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो ये मान निकालना है। तो इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे सर्वप्रथम। तो इसका x के सापेक्ष करें तब एफ वाई अपॉन एक्स, फिर x को छोड़ेंगे और एफ वाई अपॉन एक्स का करें तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर y बटा x का करेंगे तो माइनस वाई अपॉन, इधर लिख देता हूँ, माइनस वाई अपॉन x² आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे प्लस जी का करेंगे जी डैश वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स का आ जाएगा माइनस वाई अपॉन x²। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, फिर x को और y को इसमें गुणा करके जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, एक्स एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, वक्र r बराबर ए की पावर थीटा कोट एल्फा के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के सूत्र से इसको हल करेंगे तो इसमें यह आ जाएगा डी ऑप्शन, r कोस एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या हो तो इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब P वक्रता त्रिज्या होगी तो इसमें से अपने पास आंसर आएगा ये वाला, 1/p बराबर डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एस, है ना। नेक्स्ट देखिए, सरल रेखा हो x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर a, जबकि एल्फा पता चला है तो अनवलोप ज्ञात करना है। तो इसका अपने को शॉर्टकट याद रखना है कि यहाँ पे इधर वाले की साइड से इधर वाले के कोस या साइन आएगा ना तो इन संख्याओं का स्क्वायर हो जाता है, तो x² प्लस y² बराबर a² हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है ये। और अगर बटे में जैसे ये आ जाता है x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर a², ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ये स्क्वायर नहीं होगा, पावर 2/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये दो प्रकार की क्वेश्चन आते हैं, इसको इस प्रकार हल करना है अपने को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन,
अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है इसकी, तो इसकी अनंत स्पर्शी होगी ए ऑप्शन। इसको इस प्रकार याद रख लेना। अगर लंबा प्रोसेस है, अगर सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, तो क्वेश्चन में देखिए x + 2y + 1 दे रखा है, तो कोई से भी ऑप्शन में x + 2y + 1 नहीं है, किसी में माइनस है, किसी में इधर माइनस है, किसी में दोनों माइनस है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ए। 25वां क्वेश्चन देखिए, वक्र a² / x² - b² = एक वास्तविक अनंत स्पर्शी है, तो इसका आएगा सी ऑप्शन, x = ±a। 26वां क्वेश्चन देखिए, u = x² y² - 5x² - 8xy - 5y², तब 0 0 पर u का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास उच्चतम। इसको जैसे जिस प्रकार नोड, उपभाग और वियुक्त बिंदु ज्ञात करते हैं ना, उसी तरह ज्ञात करना है। पहले तो निकालेंगे s t और फिर r, फिर नोड, जैसे नोड आ जाएगा ना, जैसे s² - rt, अगर ये 0 से बड़ा आ जाएगा तो ये उच्चतम होगा, तो ये 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए ये होगा उच्चतम। निकाल के चेक कर लेना दोस्तों। s का होता है del 2u अपॉन del x², और r का होता है, s का होता है del 2u del x del y, और t का होता है del 2u अपॉन del y²। ये मान निकालेंगे और फिर देख लेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा तो उच्चतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्र x - 2 का होल स्क्वायर बराबर y, कोष्टक चालू, y - 1 का होल स्क्वायर के लिए बिंदु 2 1 पर ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 6-7 बार आ चुका है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एक नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रज x = 8t + sin t, y = 1 - cos t, तो इसका आंसर आएगा 8। कैटेनरी 29वां क्वेश्चन देखिए, कैटेनरी y = a cos h हाइपरबोलिक a x/a के शीर्ष 0a और xy की चाप की लंबाई से फॉर्मूले से कर लेना। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, कोस की जगह साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, √π/2। ये वाला क्वेश्चन देखिए, समाकलन करना है इसका, धनात्मक x + y <= 1 पर xy dx dy का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x = 0 लेंगे तो y = 1 हो जाएगा, y = 0 लेंगे तो x = 1 हो जाएगा। तो x की सीमा तो हो गई 0 से 1, और y की हो जाएगी 0 से, x का 0 लेंगे तो y = x का उधर जाके 1 - x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - x, और x y, तो पहले y है तो dy dx। अब इसका समाकलन कर लेना, जैसे मैं कर ही देता हूँ। 0 से 1 xy²/2, और 0 से 1 - x और dx, क्यों y के सापेक्ष तो कर लिए, अब y के जगह 1 - x रखना है, तो 0 से 1 x y² की जगह 1 - x का होल स्क्वायर कर देंगे, और बटे में 2 और dx। 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 कर रहे नहीं है। तो अब देखिए इसको खोलिए, 0 से 1, यहाँ a - b का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे, a² + b² - 2ab, ये वाला लगाएंगे, तो a² का स्क्वायर 1 और x को गुणा करें तब x, b² x² को x से गुणा करें x³ -2x आएगा, x से करें तब -2x², और यहाँ आ जाएगा dx, और 2 को बाहर ले लिए 1/2। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x का हो जाएगा x² / 2, x³ का हो जाएगा x4/4, और -2x² का हो जाएगा 2x³ / 3, 0 से 1। अब ये x की जगह 1 रखना है, 1/2 + 1/4 - 2/3, है ना दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/24, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन, त्रिज्या
ए व एच ऊंचाई के गोलीय खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको तो याद ही रखना है कि गोलीय खंड का क्षेत्रफल होंगे, उसमें त्रिज्या की जगह ए लिख देंगे और ऊंचाई की जगह एच, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन 2 πAh। एक गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस टी बराबर 0 बिंदु 1 0 0 0 1 0 व 0 0 1 से गुजरता है, तो इसकी त्रिज्या न्यूनतम हो तो डी का मान ज्ञात करना है अपने को। इसका मान होगा -1/3। इसको इस प्रकार करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम पॉइंट 1 0 0 पे करेंगे तो x की जगह 1 रखना है और y और z की जगह 0 रखना है। तो इस फॉर्मूले में x की जगह 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 1, ये 0 0 हो जाएगा और 2ux की जगह 2u आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस d। 2u बराबर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 1 प्लस d। इसी प्रकार 2v का मान आ जाएगा और 2w का मान आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका मान निकाल के फिर इस समीकरण में रखेंगे तो d का मान आ जाएगा 1 -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकु वाला है, ये तो फॉर्मूला बेस पे है, इसको तो रिजल्ट है, इसको याद ही करना है। जैसे उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु व निर्देशक वक्र z बराबर c f ऑफ x y बराबर 0 है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, x/z y/z। 35वां क्वेश्चन देखिए, समतल ax प्लस by प्लस cz बराबर 0, शंकु yz प्लस zx प्लस xy बराबर 0 को लंबवत रेखाओं में काटता है। लंबवत रेखाओं में काटता है तो इसका आंसर क्या होगा? वह a प्लस b प्लस c बराबर 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 के नियामक गोले का समीकरण। अब इसमें से नियामक गोले का समीकरण कौन सा होगा वो अपने को चेक करना है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 37वां क्वेश्चन देखिए, यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1, तो इसको ए बी सी के केंद्रक बिंदुपथ होगा। इसमें से कौन सा होगा ए बी सी का केंद्र का बिंदुपथ वो चेक करना है। तो इसमें अपने पास ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन, सांख्यवज 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy प्लस 2x प्लस 12y प्लस 10z प्लस 20 बराबर 0 क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, ये भी 7-8 बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो इसका ऑप्शन डी होगा राइट, -1/6 -5/3 -13/6, पूर्व के आगे माइनस लगेगा। ये देखिए a बराबर 1/n, इसका निम्नक ज्ञात करना है। तो अपने पास 1/n है तो n की जगह पुट करते जाओ, 1 2 3, उसकी सीमा क्या होगी वो निम्नक होगा। जैसे n की जगह 1 रखे 1, 2 रखे 1/2, 3 रखे 1/3, 4 रखे 1/4, ऐसे जाते जाते लास्ट ये 0 तक पहुंच जाएगा। तो इसके निम्नक बिंदु होगा 0 और उच्चक बिंदु होगा 1। अपने को पूछ रहा है निम्नक, तो 0 आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अनुक्रम xn निम्न प्रकार परिभाषित है, x1 बराबर 1 और xn बराबर 6 प्लस xn माइनस 1 n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो xn किस संख्या को अभिसृत करता है? तो इसको ऐसे करना है, यहाँ पे l रखना है, l बराबर 6 प्लस l, इसका स्क्वायर करें तो l स्क्वायर बराबर 6 प्लस l, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए एल बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac बटा 2।
तो 1 प्लस माइनस 5/2, तो यह आ जाएगा 3 और -2, तो माइनस की संख्या आती नहीं है, यह आएगा 3 ऑप्शन सी। 41वां क्वेश्चन देखिए, व्युत्पन्न समुच्चय है। व्युत्पन्न समुच्चय बताना है अपने को 2n/5n+1 में से, है ना। तो इसमें से 2n ले लिए, मतलब n से n कट जाएगा, लास्ट में 2/5 बच जाएगा, यह आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलनों का अनुक्रम x⁴n किस अंतराल में एक समान अभिसारी होता है। अभिसारी होता है 0 से 1। तो इसमें देखिए 0 1 नहीं है, एक क्लोज इंटरवल है, तो इसमें आएगा 1, इसमें भी है, इसमें भी है, 0 से 2 में भी है, 0 से 4 में भी है, 0 से 1/2 में 1 नहीं है, तो यह आ जाएगा इसका आंसर 42 का डी। 43वां क्वेश्चन, इसका भी उसी जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। l = 4 + 3l 3 + 2l, इसका लघुत्तम लेके और फिर हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका √2। 44वां क्वेश्चन देखिए, समेशन n = 1 to infinity 1/n⁴p + n⁴q x², वेरिफिकेशन x बिलोंग्स टू R अभिसारी है यदि। अब इसमें से कौन सा होगा। अभिसारी के लिए अपने पास क्या होता है, p 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसमें 1 से बड़ा 2 ही ऑप्शन में आ रहा है, ए में और स में। तो अपने पास आंसर होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सी, p + q > 2 आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, इसमें असत्य बताना है अपने को, तो असत्य जांच करेंगे। ऑप्शन है, एक दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। एक दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होता है, इसको एक बार होल्ड छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन देखिए, प्रत्येक कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है, यही आएगा इसका आंसर। प्रत्येक कोशी अनुक्रम अभिसारी नहीं होता है, और यह भी सही है, पूर्ण दूरिक समष्टि की प्रत्येक पूर्ण उपसमष्टि समवर्त होती है, और यह भी सत्य होगा। 46वां क्वेश्चन देखिए, दूरिक समष्टि में एक संहत उपसमुच्चय होता है, इसमें दोनों होगा, समवर्त और परिबद्ध। यह क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में आया हुआ है। 47वां क्वेश्चन देखिए, अवकल समीकरण के क्वेश्चन आ गए। अवकल समीकरण cos² dy/dx + y = tan x का समाकलन गुणांक ज्ञात करना है अपने को। तो इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो dy/dx + y/cos², इसके बटे में आ जाएगा cos²x = tan x/cos²x। तो दोस्तों इंटीग्रेट फैक्टर होगा e⁻p⁴dx। तो p अपने पास क्या है, 1/cos²। 1/cos² क्या हो जाता है, sec²x। तो p की जगह sec²x डायरेक्ट पुट कर देते हैं, sec²x dx। sec² का समाकलन क्या होता है, e⁻tan x। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास e⁻tan x। तो दोस्तों इसमें कोई से भी ऑप्शन में e⁻tan x नहीं है, तो ये क्वेश्चन आंसर की में डिलीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे tan x ही है, मिसप्रिंटिंग छप गया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर फाइनल आएगा e⁻tan x। 48वां क्वेश्चन देखिए, x + y² y का होल स्क्वायर dy/dx = a² का हल। इसका हल ज्ञात करेंगे तब अपने पास आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, अवकल समीकरण y = px + a/p का विचित्र हल है। इसका तो अपने को याद ही करना है, ये भी 2-4 बार क्वेश्चन आ गया है। y² = 4x आंसर होगा इसका। और 50वां देखिए, y = cot x, अवकल समीकरण sin²x d2i/dx² = 2i का एक हल है, तो इसका संपूर्ण हल, ये इसका एक हल है, तो संपूर्ण हल आएगा इसका
C1 माइनस C1x कोट एक्स प्लस C2 कोट एक्स, ये आएगा इसमें, ए ऑप्शन आएगा 50 में। 51वां क्वेश्चन देखिए, 51वें क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन बी, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू का संपूर्णल। पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, फिर इसका आंशिक अवकल निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये बी ऑप्शन। 52वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्टल निकालना है अपने को पी आई, तो देखिए 3d² प्लस 2d माइनस 1 बराबर 0। तो इसका पी आई निकालेंगे तो पी आई हो जाता है बटे में जाके ये, और इधर वाली संख्या यहाँ आ जाती है e⁻t/2, है ना। तो यहाँ पे d² की जगह 1/2 लिख देंगे, 3 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ आ गया e⁻t/2। 3/4 बटे में ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे और e⁻t/2, यह आंसर आ जाएगा अपने पास। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। 53वां देखिए, 53वें क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, यदि d बराबर d/dx तब 1/d² प्लस a² साइन ax बराबर होगा। यह भी एक फॉर्मूला ही है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन -x/2a साइन ax। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है u x y व z का फलन है, तो आंशिक अवकल समीकरण y माइनस जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जेड माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एक्स माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल जेड का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो अपने को इस प्रकार ज्ञात करना है, डी एक्स वाई माइनस जेड डी एक्स के बटे में आ जाएगा और डी वाई के बटे में आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और डी जेड के बटे में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। फिर अपन सर्वप्रथम तो एक एक गुणक ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, यहाँ प्लस आएगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर हो जाएगा 0। तो इसका समाकलन करेंगे दोनों पक्षों में, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर c1 कर देते हैं। c1 पहला मान तो यह आ जाएगा, तो इसमें पहला मान देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी कट गया, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी कट गया, इसमें आ रहा है तो एक बार इसको रखो, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये भी कट गया। पहला मान से ही अपना आंसर सटीक लग गया, ऑप्शन नंबर सी। और अगर किसी क्वेश्चन में और x प्लस वाई जेड आता तो अपन सेकंड मान एक्स वाई जेड मान के कर लेते, तो अपने पास आंसर आता है x² प्लस y² प्लस z²। एक समूह की कोटि 13 है तो वह समूह है, किसी समूह की कोटि 13 होती है तो वह चक्रीय समूह होता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या की हमेशा कोटि चक्रीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि G0 एक ऐसा समूह है जिसमें a ऑफ b का होल स्क्वायर बराबर a² ऑफ b², देयर एग्जिस्ट AB बिलोंग्स टू G, तब G है, तो ये आएगा, तो ये हमेशा एक आबेली समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पिछली 5-6 एग्ज़ामों में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और MSc इंटरेस्ट में 5-6 बार आ चुका है अब तक ये क्वेश्चन। तो इसको इस प्रकार हल करेंगे, यदि सदिश 5K7 बिलोंग्स टू V3R, सदिशों 1 - 5 3 और 3 2 1 ये दो बिंदु है, तो अपने को K का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर तो -8 आएगा, तो इसको हल इस प्रकार करेंगे, 5K7 बराबर एक बिंदु क्या है 1 - 5 3, इसको C1 और प्लस एक बिंदु है C2 3 2 1, तो 5 बराबर C1 प्लस 3 C2, एक समीकरण ये हो जाएगा।
एक हो जाएगा k बराबर -5c1 प्लस 2c2 और एक समीकरण हो जाएगा 7 बराबर 3c1 प्लस c2। इन समीकरणों को हल करके अपन k का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा -8। और 58 क्वेश्चन देखिए, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z बराबर है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचित्रण W बराबर साइन z के अंतर्गत x बराबर अचर का प्रतिबिंब होगा, इसका होगा अति परिवलय। 59 का 60वां क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन आएगा P। एफ जेड बराबर e⁻²z z-1 का होल क्यूब का z बराबर 1 पर अवशेष है, इसका अवशेष होता है -2 e⁻²। 61वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एफ जेड बराबर z माइनस साइन z अपॉन z³ z बराबर 0 पर रखता है, तो इसका क्या आंसर आएगा। अपन साइन z का प्रसार करेंगे तो साइन z का प्रसार करेंगे और फिर z में से घटा के z³ का भाग देंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 1/6। तो अपन आंसर करेंगे अपने विचित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डाइवर्जेंस आर सदिश ज्ञात करना है xi प्लस yj z k कैप का। तो डाइवर्जेंस आर सदिश ज्ञात करेंगे तो x का x के, इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप और डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, इसके अनुदिश ज्ञात करना है। तो x का डेल एफ अपॉन डेल एक्स का सापेक्ष की तब 1 + 1 + 1, तीनों को जोड़े तब 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। 63 क्वेश्चन देखिए, आर सदिश इंटू डी आर सदिश अपॉन डी टी, ये ज्ञात करना है। इसका आर सदिश, पहले तो इसका आर सदिश का डी आर सदिश अपॉन डी टी ज्ञात करेंगे, मतलब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी आर सदिश अपॉन डी टी का टी के सापेक्ष अवकलन करें तो एन माइनस कोस का माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन एन थीटा आई कैप प्लस एन कोस एन टी जे कैप। अब अपने पास ये ज्ञात करना है तो इसको सारणिक से करते हैं आई जे के। आर का कितना दे रखा है, कोस एन टी साइन एन टी और के है नहीं तो 0 लगा देंगे। और डी आर सदिश डी टी ज्ञात कर लिए अपन, ये माइनस एन साइन एन टी आई कैप ऊपर है और एन कोस एन टी जे कैप, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा एन के कैप। गॉस अपसरण प्रमेय द्वारा यह हल ज्ञात करना है। तो इसका क्या है कि गॉस अपसरण है, इसका गॉस अपसरण करेंगे तो यहाँ पे वी लग के और डेल एफ सदिश आ जाएगा, तो इसका ज्ञात करेंगे तब अपने पास आंसर आएगा पी ऑप्शन 8/3 पाई ए क्यूब। 64 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 65 नंबर। ये अपने पास स्थितिकी और गतिकी के क्वेश्चन आ गए। एक कण वर्त r बराबर 2a cos थीटा पर इस प्रकार चलता है कि उसका त्वरण मूल बिंदु की ओर है, तो मूल बिंदु की ओर 0 है, तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी -2 cos थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। 66वां क्वेश्चन देखिए, एक सरल आवर्त गति में केंद्र से कितनी दूरी पर वेग अधिकतम वेग का आधा होता है जबकि आयाम a है। तो इसका आंसर आएगा √3/2 ± a, यह आएगा ±a √3/2a। 67वां क्वेश्चन देखिए, एक कण चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई सहनति के लिए वेग का k गुना है, तो उसका वेग vt समय पश्चात होगा। तो इसका कौन सा होगा। ऑप्शन ए है u e⁻kt, u e⁻−kt, u e⁻2kt, u e⁻
2kT। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, u⁻−kT। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इधर इंग्लिश में है, वो थोड़ा साफ दिख रहा है तो इधर देख लेना। इसका आंसर होगा u⁻−kT। 68वां क्वेश्चन है, एक कण का त्रिज्या व अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती है। त्रिज्या और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती है तो कण का पथ होगा। इसमें कण का पथ होता है ऑप्शन नंबर डी, समकोणिक सर्पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69वां क्वेश्चन, एक सरल केंद्रीय बल P के अधीन एक वक्र L/R बराबर 1 + e cos थीटा बनाता है, जबकि बल का केंद्र दूर हो तो P समानुपाती होगा। इसमें 1/r² के P समानुपाती होता है। और सिम्पसन 1/3 नियम से दो उपअंतराल के समकालीन इसका सिम्पसन 1/3 नियम से ज्ञात करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सिम्पसन 1/3 का सूत्र होता है h/3 y0 + 4y1 + y2। इस सूत्र में ये मान रखेंगे तो देखिए a बराबर तो है 0, b बराबर है 1, तो h का मान आ जाएगा b - a/2। तो b कितना है 1 - 0/2, तो h का मान तो आ जाएगा 0.5। और ये देखिए x0 बराबर 1, x1 बराबर 1/2 और x2 बराबर 1। तो y0 बराबर क्या होगा, क्या दे रखा है अपने को समेसन 1/x + 1। x की जगह अपन y का मान रखेंगे तो x0 1 है तो यहाँ पे 1 रखे तो y0 आ जाएगा 1/2 और y1 आ जाएगा 1/2। x की जगह 1/2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा 2/3। x2 की जगह 1 रखे तो यह आ जाएगा 1/2। अब इसको हल करके और इन वाले ऑप्शन में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25/36। तो दोस्तों अपने पूरे क्वेश्चन हल कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से सिंपल मेथड से बताएंगे, जिससे क्या है कि आपको आसानी से समझ आ सके। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।